नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों सनातन धर्म की जो दूसरी शाखा है, जिसको हम शैव धर्म कहते हैं, जो शिव को मानने वाले हैं, तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंदर चीन, जापान, नेपाल के अंदर इनका यानी शैव धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। चीन भले चाहे बुद्ध को कितना अनास्तिक कह ले, चीन भले चाहे कितना गौतम बुद्ध के बारे में छुपा ले, चीन चाहे कितना भगवान शिव तथा भगवान विष्णु बारे में छुपा ले, पर नहीं छुपा सकता। तिब्बत की जो सीमाएं जो हैं, वो तांत्रिक बौद्ध धर्म की जो सीमाएं हैं, बहुत चीन जापान तक फैली हुई हैं। और ये चीज का मैं प्रमाण आपको मैं आज अपने इस वीडियो में कुछ तस्वीरों के द्वारा मैं देने वाला हूँ और कुछ शोधों के द्वारा मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, अभी जो आप फोटो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चीन के ही द्वारा बनाई गई मूर्ति भगवान विष्णु की थी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म की स्थापना मिलारेपा तथा पद्मसंभव जी ने करी है। यह बौद्ध धर्म के विपरीत स्थापन में है, बौद्ध धर्म के अलग ही विपरीत में है। पद्मसंभव जी परम ज्ञानी तांत्रिक हैं, बौद्ध धर्म में उन्होंने ही स्थापना करी। सबसे पहले जो आप फोटो देख रहे हैं, ये भगवान महाभैरव की है, जो तांत्रिक बौद्ध धर्म में परम पूज्यमान है। दूसरी जो आप फोटो देख रहे हैं, ये भी भगवान महाभैरव की है। दूसरी आप जो फोटो देखें, भगवान गरुड़ की है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, द यमाटन की है, और ये इंद्र की है, और तथा ये यमराज की है। और बौद्ध धर्म के अंदर आज भी जन्म मरण का चीज़ें डाली गई। और जो आप ये जो फोटो देख रहे हैं, भगवती उमा देवी की है, यानी भगवती उमा की, जिनको उमरा देवी के नाम से कहा जाता है। और बौद्ध धर्म की तांत्रिक प्रैक्टिसों में सबसे पहले इनका ही पूजन किया जाता है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, भगवान शंभू की है। ये भगवान शंभू की फोटो है, जिनको तांत्रिक बौद्ध धर्म की प्रैक्टिसों में सबसे पहले आराधन किया जाता है। चाहे कट्टर बौद्ध धर्म जो केवल बुद्ध का अनुयायी बनता है, वो भी इनका स्मरण करता है, भगवान शंभू का, उमा का। और चाहे तांत्रिक बौद्ध धर्म हो, दोनों में सबसे पहले गौतम बुद्ध से पहले इन्हीं का आराधन होता है। और भगवान अवलोकतेश्वर और कोई नहीं, भगवान अवलोकतेश्वर, भगवान शंभू, भगवान शिव के 11 रुद्र में जो एक रूप आता है शंभू, तो लास्ट में जो भगवान शंभू आते हैं, वही अवलोकतेश्वर हैं, जिनकी पत्नी उमा है, जिनको ओमरा नाम से पूजा जाता है। भगवान अवलोकतेश्वर भगवान शंभू हैं। और दोस्तों, ये जो आप देवी की फोटो देख रहे हैं, ये माता श्री छिन्नमस्ता देवी की फोटो है। और दोस्तों, तांत्रिक बौद्धिस्टों के अंदर आज भी इन प्रैक्टिसों को किया जाता है। और ये माता छिन्नमस्ता देवी का आराधन होता है, तथा श्री माता कालरात्रि का भी आराधन होता है तांत्रिक बौद्धिस्टों में। और भगवान काल महेश, जो माता कालरात्रि के स्वामी हैं, इनका भी आराधन होता है। तथा कुबेर भगवान का परम पूज्य किया जाता है। तथा नरसिंही देवी, जिनको तथा माता नरसिंही देवी और तथा श्री वासुकी नाग का पूजन होता है। और यमदेव, जिनका परम आराधन किया जाता है। और दलाई लामा जी ने अपने आप को तांत्रिक बौद्ध तथा सनातनी के नाम से एक डिबेट में संबोधित किया, और तथा एक प्रवचन के अंदर उनने अपने आप को सनातनी कहा, क्योंकि उनका कहना है कि पाली लैंग्वेज तथा पाली लैंग्वेज के अंदर जितनी भी भाषा है, वो आदि संस्कृत से है, और पाली संस्कृत का मिला जुला मेल है। और माता सरस्वती का किंजन देवी के नाम से पूजा जाता है। और भगवान काल भैरव के 2 रूप, गोरा भैरव और काला भैरव, को द ब्लैक भैरव, द वाइट भैरव के नाम से पूजा जाता है। और तथा गरुड़ देव को भी परम रौद्र रूप में माना जाता है। और भगवान वज्र भैरव का परम रोल है। और दोस्तों, भगवान गणपति को तांत्रिक गणपति के स्वरूप में पूजा जाता है बौद्ध धर्म में। सबसे पहले कार्यों को, जैसे सनातन धर्म में सबसे पहले कोई कार्य होता है, भगवान गणपति के पूजन होता है, उस प्रकार तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंदर भगवान गणपति और भगवान लाफिंग बुद्धा का पूजन होता है सबसे पहले। क्योंकि बौद्ध धर्म सनातन धर्म की, तांत्रिक बौद्ध धर्म सनातन धर्म की शाखा है। तथा योगिनी का पूजन, योगिनी के संग भगवान वज्र भैरव विराजमान है। जो आपने फोटो कुछ देर पहले देखी,
वो योगिनियों के संग भगवान भैरव अलग अलग रूप में हैं, जो बौद्ध धर्म भी स्वीकार करता है, तांत्रिक बौद्ध धर्म भी इन चीज़ों को पूजता है। ये जो सब ज्ञान था, ये जितना ज्ञान था, ये सब भारत से श्री पद्मसंभव मिलारेपा जी ने प्राप्त किया। और भगवान महाकाला को पूजा जाता है, भगवान महाकाल रुद्र को, महाकाली को एक संग, और तथा भगवान अवलोकतेश्वर जिनकी पत्नी ओमरा है उनको पूजा जाता है। भगवान अवलोकतेश्वर को नहीं, भगवान शंभु हैं। और दोस्तों भगवान महाकाला रुद्र को पूजा जाता है, उनको दा महाकाला के नाम से पूजते हैं। माता कालरात्रि को दा महाकाली के नाम से पूजते हैं। और तथा भगवान वीर भैरव को पूजा जाता है, जिनको वज्र भैरव के नाम से पूजते हैं। तथा यमदेव को 3 मुखों में स्वरूप में पूजा जाता है। तथा भगवान श्री काल रुद्र का आराधन भी होता है, तथा वरुण देव का आराधन होता है और बौद्ध धर्म के विपरीत है। तथा वज्र भैरव की परम आराधन होता है, तथा श्री योगिनी और योग का परम पूजन होता है। और दोस्तों बीजाक्षर, जैसे सनातन धर्म में बीज अक्षर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जिस मंत्र का जाप करते हैं, हमारे बीज अक्षर परम मेन है। उस प्रकार तांत्रिक बौद्धिस्ट के अंदर बीज अक्षर परम मेन है, जिसका पालन किया जाता है। और बीज अक्षर को ये लोग एक एक देवता का स्वरूप मानते हैं। जिस प्रकार सनातनी अक्षरों के देवताओं तक को मानता है कि अक्षरों के देवी देवता हैं, यानी अक्षरों में भगवान ने अपने अक्षर तक में रूप धारण किए हैं, उस प्रकार पूजा जाता है। और यदि परम ज्ञानत की ओर बौद्ध धर्म अगर अग्रगण्य करता है तांत्रिक बौद्ध धर्म, तो 2 बौद्ध धर्म की शाखा है। एक तो है गौतम बुद्ध के द्वारा फैलाई गई धम्म बौद्ध धर्म की शाखा, जो तांत्रिक बौद्ध धर्म के विपरीत है। और तांत्रिक बौद्ध धर्म जो महाकाल रुद्र, महाकाली, अवलोकतेश्वर, ओमरा देवी तथा कालरात्रि, काल महेश का पूजन करता है। और गौतम बुद्ध के बाद सबसे पहले इनका पूजन करता है। इनको आदि बुद्ध के नाम से जानता है। और आदि बुद्ध और कोई नहीं, भगवान अवलोकतेश्वर को ही कहता है। और भगवान शिव को डाइगोटेन के नाम से पूजता है, और भगवान विष्णु को तथा विष्णु टेन के नाम से पूजता है। और इसी प्रकार अपना पूजन, अपना ईश्वर को ध्यान करने के लिए तांत्रिक बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म के विपरीत है, अनास्तिकता से और योग से वो बहुत दूर है, वो तंत्र में विश्वास करता है। और ये किसकी शाखा है? सनातन धर्म के उत्तर मार्गी तंत्र की शाखा है। ये तांत्रिक बौद्ध धर्म की शाखा है। और ये उत्तर मार्गी, जो सनातन धर्म में उत्तर मार्गी, दक्षिण मार्गी जो तंत्र है, और उसमें से जो उत्तर मार्गी है जिसमें पहाड़ों पर साधना करी जाती है, उसकी उत्तर मार्गी तंत्र की जो शाखा है, जो हमारे ग्रंथों में प्रमाण मिलता है, पुराणों में, उपनिषदों में प्रमाण मिलता है, उत्तर मार्गी तंत्र की जो शाखा है, वह शाखा फैली है श्री तांत्रिक बौद्ध धर्म के तिब्बत के अंदर, और चीन और जापान के अंदर और नेपाल के अंदर वही फैली है। इसमें कोई संशय नहीं है। और तंत्र गुरु श्री परम पूज्य श्री मंगलाचरण जी भी इस बात को हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी भी कहते हैं। इस बात को माना जाता है। और यही नहीं, मिलारेपा बौद्ध संत थे और तथा पद्मसंभव वो भी इस चीज़ को कहते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें।